हे गाइस जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पोलराइजेशन के फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन को पढ़ा था, जो कि आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आयनिक बॉन्ड का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर उसके बाद आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन है, फिर उसके बाद आपका ये वेस्पर थ्योरी है, उसके बाद एमओटी है। इस तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ। मैं कई बार बोल रहा हूँ कि 12th में पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक करके आपके 2 चैप्टर्स है। तो उन 2 चैप्टर को अगर आपको कवर करना है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ पी और डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ें, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हमने हेडिंग लगाया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। पहले टॉपिक्स को समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट के प्रेजेंस में आयनिक कंपाउंड जब टूटता है, डिकम्पोज करता है, तो उसका नेचर क्या है टूटने का? मतलब किसी आयनिक कंपाउंड को लेकर अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद आयनिक कंपाउंड किस प्रकार से टूटता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बोलो चाहे आयनिक कंपाउंड बोलो, बात बराबर है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड मतलब आप इसी चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रेजेंस या एक्शन किस पर? ऑन आयनिक कंपाउंड पे, ऑन आयनिक कंपाउंड। ये हमारा टॉपिक है। मतलब आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग हीट करें के मतलब हीट के प्रेजेंस में लेते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट सॉल्ट की बात करेंगे। पहला कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट्स फॉर्मूला होता है CO3 पे डबल माइनस। इसको लोग बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट सॉल्ट्स। तो हमको पढ़ना है कार्बोनेट सॉल्ट। जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट है उसका हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनेट सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो देखेंगे जरा हम लोग। तो आप ऐसे समझो कि इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारे सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट दिखाऊंगा। तो वो जो इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन को अगर ध्यान रखते हैं तो इससे रिएक्शन लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे कार्बोनेट सॉल्ट। अब देखो जरा एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि हम कोई मेटल का कार्बोनेट लाते हैं, किसी भी मेटल का। M मतलब मेटल हो गया, आइस का कार्बोनेट, CO3 पे डबल माइनस, ठीक है। और इसको हीट करते हैं। मेटल मतलब कोई भी मेटल, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ करके मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ऑल मेटल एक्सेप्ट फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन लिथियम लेंगे, इसमें शामिल करेंगे। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप को छोड़ करके, लेकिन लिथियम हम लोग क्या करेंगे? लिथियम लेंगे हम लोग, ठीक है। मेटल में लिथियम शामिल करेंगे। तो अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो हीट करने से मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का क्या बनता है? ऑक्साइड। अब प्लस बनता है CO2, प्लस CO2 गैस, ये बनता है, ठीक है। आप ये पैटर्न बस ध्यान रखें। हमने क्या लिया? मेटल का कार्बोनेट लिया, जब उसको हीट किए तो हीट करने में मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है। मेटल का कार्बोनेट हीट करेंगे, मेटल का ऑक्साइड अब प्लस CO2 गैस बनेगा। मेटल में कौन सा मेटल? सारा मेटल नहीं, ऑल मेटल्स, लेकिन किसको छोड़ करके? फर्स्ट ग्रुप के छोड़ करके। फर्स्ट ग्रुप में मतलब कि लिथियम को लेंगे। लिथियम तो मेंशन मैंने किया अलग से। लिथियम को हम लोग क्या करेंगे? शामिल करेंगे। मतलब फर्स्ट ग्रुप को हम लोग नहीं लेंगे, फर्स्ट ग्रुप को नहीं लेंगे हम लोग। फर्स्ट ग्रुप में इसका तो सोडियम नहीं लेंगे, पोटेशियम नहीं लेंगे, रुबिडियम नहीं लेंगे, सीजियम नहीं लेंगे, लेकिन लिथियम लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं जरा एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लो कि हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसको हीट करते हैं, इसको अगर हीट करते हैं तो अब ये से क्या बनेगा? क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। एक चीज़ ये भी देखो, ये जो मेटल है जितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा कार्बोनेट के साथ, उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और CO2 गैस बनाएगा। तो यहाँ कैल्शियम +2 में है, तो +2 में ऑक्साइड का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO हो जाएगा। अब प्लस क्या बनेगा? CO2 गैस, प्लस CO2 गैस, ये बनेगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बेरियम कार्बोनेट BaCO3, बेरियम, और इसको हीट करेंगे, फॉर्मूला ये होगा। अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बेरियम का ऑक्साइड अब प्लस क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। बेरियम का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस।
इसी में मैं थोड़ा सा आपको पोलराइजेशन दिखा दूँ। जैसे मान लो कि ऐसे, हालांकि हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, लास्ट ही वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अगर मान लो कि इसमें हम मान लेते हैं ये जो हीट किए हैं इसका जो एनर्जी है डेल्टा H1 मान लेते हैं, आइए इसका मान लेते हैं डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, मतलब डेल्टा H1 H2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये हमको कंपेयर करना है। तो अब ये से मैंने आपको बोला था कि अगर आपको आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है तो आपके पास दो फैक्टर हुआ करता था, एक लैटिस एनर्जी और दूसरा आपका पोलराइजेशन। तो लैटिस एनर्जी कब लगाएंगे, पोलराइजेशन कब लगाएंगे, ये सब पहले मैंने बोला था आपको मैंने समझाया था। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और आपको लगता है हीट करने से अगर वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो उसके इसमें पोलराइजेशन लगाइए। और अगर आयन प्रोड्यूस करता है तो उसके इसमें लैटिस एनर्जी। ऑब्वियस है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल रहा है, CO2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन लगाएंगे। और स्टेबिलिटी पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों में पोलराइजेशन अगर देखना है तो कार्बोनेट दोनों में सेम है, तो कैल्शियम पे डबल प्लस और बेरियम पे डबल प्लस। तो नीचे से ऊपर जाने पे आपका फाई इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो साइज घट रहा है, बेरियम नीचे आता है, कैल्शियम ऊपर आता है, साइज घट रहा है, तो साइज के घटने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो फाई इंक्रीजेज। फाई बढ़ेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी मतलब घटेगा, तो इसका तो ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, नीचे से ऊपर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो नीचे से ऊपर अगर स्टेबिलिटी बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तोड़ने में डेल्टा H2 ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डेल्टा H2 जो है वो ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा H1 से। इस तरह से हम लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर का कार्बोनेट लेते हैं। तो कॉपर एक में मिलता है, दो मिलता है, हम दो में लेते हैं, तो कॉपर दो में लेंगे तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuCO3। और इसको हम लोग हीट करते हैं, ऑब्वियस से क्या मिलेगा, कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। दो में ही कॉपर का ऑक्साइड लिखा हमने, अब प्लस CO2 गैस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और जान लो कि जो कॉपर का ऑक्साइड होता है इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। खैर वो अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर ब्लैक होता है, ठीक है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास करते हैं, जो ये है उससे भी ज़्यादा अगर हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करने पे यहाँ पे कॉपर +2 में, तो कॉपर +1 में ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, Cu2O का फॉर्मेशन करता है, प्लस O2 बनाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना पड़ेगा कि कॉपर 2 में अगर है, कॉपर 2 में है, आप ये भी समझो कॉपर 1 में ज़्यादा स्टेबल कौन था, कॉपर 1 था। तो अगर कॉपर 2 में तो इसका तो लेस स्टेबल है, तो जब इसको हीट करेंगे तो कॉपर 1 में जाएगा तो कॉपर का ऑक्साइड प्लस O2 गैस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। खैर, तो यहाँ से हम लोग अभी मोटे तौर पर यही सीखे कि फर्स्ट ग्रुप के मेटल को छोड़ करके, लेकिन लिथियम शामिल करेंगे, सारे मेटल्स के कार्बोनेट्स को अगर हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है। इस प्रकार से हम लोग काम करना सीख चुके हैं। एक तो पॉइंट और जानना पड़ेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पॉइंट ये है कि आमतौर पे जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मेटल का ऑक्साइड भी स्टेबल होते हैं, लेकिन दो मेटल के ऑक्साइड को छोड़ करके, सिर्फ दो को छोड़ करके, मतलब मैं लिख सकता हूँ यूजुअली all metal oxide are very stable, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। किसको छोड़ करके, दो को छोड़ करके, एक्सेप्ट सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O एंड मरकरी ऑक्साइड HgO। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये सब +1 में है, देखो Hg +1 में है, सॉरी Ag +1 में है, लेकिन यहाँ पे Hg क्या है, +2 में है, ये +1 में +2 में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल, लेकिन दो को छोड़कर सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, इन दोनों को छोड़ करके। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग लेड लेते हैं, लेड कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, लेड कार्बोनेट, और इसको हम लोग हीट करते हैं तो लेड कितने +2 ऑक्साइड PbO अब प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने लिया कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट FeCO3, सब दिख रहा है कि दो में है, तो अगर हीट करेंगे तो दो में ऑक्साइड FeO अब प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगर हम लेते हैं सिल्वर का कार्बोनेट Ag2CO3 और हमने इसको हीट किया तो क्या बनेगा, सिल्वर का ऑक्साइड, यहाँ पे Ag कितने में, +1 में। अब देख सकते हो कार्बोनेट पे 1 लगा हुआ ना, सिल्वर पे 2 लगा हुआ, तो Ag1 में हमको ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड बनेगा,
अब प्लस क्या बनेगा CO2। अभी तुरंत हम लोग सीखे कि सिल्वर का ऑक्साइड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर का ऑक्साइड भी फर्दर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और ये मात्र 300 डिग्री पे ही टूट जाता है। ठीक है, 300 डिग्री पे टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हीट करेगा 300 से ज़्यादा है, तो 300 डिग्री पे टूट जाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड जैसे ही टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिल्वर प्लस O2। ठीक है, ऑब्वियसली टूटेगा फर्दर तो सिल्वर प्लस O2 बनाएगा। तो इसका मतलब फाइनली जो है, फाइनली हमको क्या मिलेगा, मतलब सिल्वर और कार्बोनेट को अगर हीट करते तो हमको फाइनली मिलेगा सिल्वर प्लस O2 प्लस क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं। अरेंज करके लिख सकते हैं कि सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हमको मिलेगा सिल्वर प्लस O2 प्लस CO2 मिलेगा। ध्यान रखेंगे इसको ज़रा। फिर इसके बाद देखते हैं ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम लेते हैं मरकरी का कार्बोनेट लेते हैं HgCO3, मर्क्यूरी कार्बोनेट लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 प्लस में ऑक्साइड HgO प्लस क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लेकिन हम लोग तुरंत पढ़े अभी थोड़ी देर पहले कि मरकरी का भी ऑक्साइड क्या होता है, लेस स्टेबल, तो ये भी क्या होगा, फर्दर टूटेगा। ठीक है, ये तकरीबन जो आपका है 400 डिग्री के आसपास टूटता है, 400 डिग्री सेल्सियस। टूटने के बाद क्या बनता है, Hg प्लस O2। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, Hg प्लस O2 प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब HgCO3 से Hg प्लस O2 प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल आसान है, जिंक कार्बोनेट, ऑब्वियस है मेटल का कार्बोनेट है, हीट करेंगे, फर्स्ट का नहीं हीट करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर H2CO3, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं H2CO3 को, कार्बोनिक एसिड। तो अगर कार्बोनिक एसिड को हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, H2O प्लस CO2 मिलेगा। और भी बहुत सारा, जैसे अगर मान लो कि हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 नहीं, नो डिकम्पोजिशन, क्योंकि फर्स्ट का छोड़ करके नो डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि ये थर्मली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, थर्मल स्टेबल, हीट के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबल होगा। लेकिन अगर मान लो कि लिथियम कार्बोनेट को हम लोग लेते हैं Li2CO3, तो मैंने लिथियम कार्बोनेट को एक्सेप्शन में इसको अलग कर दिया था, तो इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो लिथियम का ऑक्साइड Li2O प्लस CO2 बना देगा। अगर हम लोग लेते हैं सीजियम कार्बोनेट ऑब्वियस है ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट है, फॉर्मूला होगा CH2CO3। तो अगर हीट करते हैं तो हमारा नो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज नहीं करेगा, नो डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब यहाँ से हमको एक पॉइंट समझ में आया कि फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट 1A प्लस लिखें, प्लस एक वैलेंसी होता है, कार्बोनेट को अगर हम थर्मली अगर उसको हीट करते हैं तो नो थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कार्बोनेट हम लोग पढ़ें। ठीक है, कार्बोनेट इस तरह से हमारा कार्बोनेट जाके खत्म हुआ। ठीक है, कार्बोनेट हम लोग अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट पढ़ रहे थे। तो मेन 2 पॉइंट अभी यहाँ तक हम लोग सीखें, 2 से 3 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट ये सीखें कि सारे मेटल के कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ करके, तो फर्स्ट ग्रुप का छोड़ करके, मतलब लिथियम को लेंगे लेकिन किसने लेंगे, सोडियम से लेकर के सीजियम तक। पहला पॉइंट ये सीखे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि आमतौर पे जो मेटल का ऑक्साइड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड्स में भी 2 मेटल ऑक्साइड को छोड़ करके, कौन कौन सा, तो सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O और दूसरा मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO। तीसरा हम लोग पॉइंट सीखें कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो कोई थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ये 3 पॉइंट हम लोग सीखें। अब हम ये जो अभी हम लोग कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट जो पढ़े थे, इस पर मैं आपको एक अच्छा सा एप्लीकेशन कराता हूँ। अगर मैं चाहूँगा तो इस रिएक्शन को या इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहूँ तो इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकता हूँ। कैसे, तो इसके क्वेश्चन के तौर पे मैं लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सवाल लिया, अरेंज द फ्लोइंग कार्बोनेट सॉल्ट्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kp's वैल्यू। Kp हम लोग पढ़े थे कभी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम में दे आर हीटेड एट फिक्स्ड टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ए लिथियम कार्बोनेट, बी बेरिलियम कार्बोनेट, सी सीजियम कार्बोनेट, डी बेरियम कार्बोनेट। मतलब इन सब कार्बोनेट को अगर हम अलग अलग कंटेनर में लेके इसको अगर हीट करते हैं क्लोज कंटेनर में, ठीक है, हीट करते हैं, तो बताइए कि किस रिएक्शन का है ना Kp's वैल्यू ज़्यादा होगा, Kp's वैल्यू। तो आपको इतना ज़रूर पता है कि लिथियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये सब जो है
कहीं ना कहीं इसको जब हीट करेंगे हम लोग इस कार्बोनेट को, तो कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका सॉलिड है और बनेगा CO2। मतलब जब मेटल का कार्बोनेट आमतौर पे क्या होता है, ये सॉलिड होता है। जब इसको हम हीट करेंगे तो मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, जो कि ये भी क्या है, सॉलिड है। प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, जो कि ये गैस। तो अगर Kp वैल्यू का अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो Kp वैल्यू में क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। इसका मतलब Kp जो वैल्यूज़ है वो Kp वैल्यूज किसका ज़्यादा होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर क्या हो, मतलब जिस कंटेनर में CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब समझ में आना चाहिए कि CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर किस कंटेनर में ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे समझो कि जो कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, तो सोच कर देखो, जो कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, मतलब उसको हीट कर रहे हैं वो जल्दी नहीं ब्रेक कर रहा है, और जो कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल है, मतलब हीट करे वो जल्दी ब्रेक कर जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल है, मतलब कम तापमान पे वो जल्दी टूट रहा है, इजिली टूट जा रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा तो CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। मतलब जो थर्मली लेस स्टेबल है उसके कारण CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और जो कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल है तो CO2 मुश्किल से मिलेगा, तो पार्शियल प्रेशर कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो Kp होगा वो थर्मल स्टेबिलिटी के क्या हो जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब थर्मल स्टेबिलिटी के फॉर्म में वो क्या हो, कम होगा, थर्मली स्टेबल कम होगा, तब ना वो ज़्यादा CO2 बनाएगा, तब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, Kp ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम लोग निकाल लें इस कार्बोनेट का और उसको पलट दे, उल्टा कर दे, तो Kp वैल्यूज़ का हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो देखो ऐसे निकालते जरा हम लोग, पहले तो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं। तो पहले देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे पोलराइजेशन से, है ना, कार्बोनेट, क्योंकि ऑब्वियस है ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। लिथियम, बेरिलियम, सीजियम और क्या है, बेरियम है, बेरिलियम, सीजियम और बेरियम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक चीज़ ऐसे देखो ना तुम सीधा, लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड CO2 बनता है। बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बेरिलियम का ऑक्साइड CO2 बनेगा। सीजियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो ये तो टूटेगा नहीं, थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है, CO2 बनाएगा नहीं। इसका मतलब थर्मल स्टेबल के फॉर्म में सबसे ज़्यादा तो आपका सीजियम कार्बोनेट ही हो गया। अब इन दिनों हमको डिसाइड करना है, तो बेरिलियम बेरियम में, तो आप ऐसे देखते हैं, लिथियम यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ बेरिलियम पे डबल प्लस और नीचे में यहाँ पे बेरियम पे डबल प्लस। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी घटेगा, तो ज़्यादा कौन होगा, स्टेबिलिटी मतलब घटेगा, तो मतलब बेरियम डबल प्लस ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि बेरियम का कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद अब बेरिलियम और लिथियम में, तो आप जानते हैं बेरिलियम और लिथियम में क्या होगा, लिथियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे, लिथियम कार्बोनेट हम लोग पढ़े हैं कि लिथियम और बेरिलियम में पोलराइजेशन किस में ज़्यादा है, इसमें बेरिलियम में पोलराइजेशन ज़्यादा है। तो बेरिलियम में अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी की फॉर्म कम होगा। तो इसका मतलब लिथियम पहले और उसके बाद बेरिलियम कार्बोनेट। तो इसको जस्ट पलट देंगे अगर हम लोग Kp वैल्यूज़ का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो Kp वैल्यू का हम लोग का ऑर्डर क्या आ जाएगा कि सबसे कम जो होगा वो सीजियम कार्बोनेट का होगा, क्योंकि सीजियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं, CO2 बनेगा नहीं, पार्शियल प्रेशर लगेगा नहीं, सबसे कम यही होगा। और सबसे ज़्यादा जो होगा वो बेरिलियम कार्बोनेट का होगा, बेरिलियम कार्बोनेट। इस प्रकार से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये चलो ठीक है, इस तरह से हमारा कार्बोनेट खत्म हुआ। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड सॉल्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सिलेट सॉल्ट। सेकेंड हमारा है ऑक्सिलेट फार्मूला होता है C2O4 पे डबल माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट, C2O4 पे डबल माइनस सॉल्ट। ठीक है, उसी प्रकार देखिए तो इसमें भी देखते हैं, पहले फ्रेम बना लेते हैं कि मेटल के अगर हम लोग ऑक्सिलेट को लेते हैं C2O4 पे डबल माइनस सॉल्ट्स को, तो मेटल में ऑल मेटल्स, लेकिन फिर यहाँ पर भी वही चीज़ मैं बोलूँगा, फर्स्ट डे को छोड़ करके, मतलब फर्स्ट डे को नहीं लेंगे हम लोग लेकिन लिथियम को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे को नहीं लेंगे लेकिन लिथियम को हम लोग लेंगे, लिथियम को हम लोग शामिल करेंगे। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सारे मेटल्स के कार्बोनेट लेकिन फर्स्ट डे को छोड़कर लेकिन लिथियम लेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी मेटल के ऑक्सिलेट में सारे मेटल का ऑक्सिलेट लेकिन फर्स्ट डे ग्रुप का ऑक्सिलेट नहीं, लेकिन लिथियम शामिल करेंगे। और जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो मेटल का कार्बोनेट बनता है, मेटल का कार्बोनेट बनता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है और प्लस CO2 गैस बनता है। ये ऐसा होता है, ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सिलेट
को अगर हम हीट करते हैं तो मेटल का कार्बोनेट प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है, इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज़ और, मेटल का कार्बोनेट ये फर्दर टूट भी सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े मेटल का कार्बोनेट भी लेस स्टेबल होता है, तो मे डिकम्पोज फर्दर, ये में डिकम्पोज फर्दर। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, तो ये जो आपका है, ठीक है, ये आपको फ्रेम याद करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन किसको बोलते थे कि जब सेम चीज़ ऑक्सीडाइज भी हो और सेम चीज़ रिड्यूस भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये ऐसा है, अगर आप ऑक्सीलेट में C2O4 पे डबल माइनस में कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका, ठीक है। और अगर यहाँ CO में चेक करोगे तो यहाँ +2 है और CO2 में कितना है, +4 है। तो अब देखो ना, +3 से +2 में गया, रिड्यूस हुआ, सेम चीज़ कार्बन रिड्यूस हुआ, अब +3 से कार्बन ही +4 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन आपका है वो कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। खैर, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप बस इस पैटर्न को याद रखें। जैसे हम लिए मैग्नीशियम ऑक्सलेट Mg, C2O4 पे डबल माइनस, Mg पे 2+ होता है, तो फॉर्मूला होगा Mg2 नहीं होगा, 2 इधर आएगा, 2 इधर, तो कॉमन का कट जाएगा, तो Mg(C2O4). अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम 2 में कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCO3, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, CO, अब CO और प्लस क्या होगा, CO2। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट थोड़ा लेस स्टेबल होता है, तो ये भी फर्दर टूट कर क्या बना देगा, फर्दर टूट जाएगा, मैं डिकम्पोज फर्दर मैंने लिखा है। तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट टूटेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, अब प्लस क्या बनाएगा, CO2 प्लस CO2। इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO, अब प्लस क्या बनेगा, CO2। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लेड का अगर ऑक्सीलेट C2O4 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो लेड का भी कार्बोनेट हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये बना देगा PbO प्लस CO प्लस CO2। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ये सब जो है क्या है, कैल्शियम का ऑक्सीलेट जो है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम का कार्बोनेट ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मार्बल है ये, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है, टूटेगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस क्या बनाएगा, CO प्लस CO2, ये आपका बनेगा, ठीक है। और भी देखें ज़रा, जैसे फॉर एग्जांपल FeC2O4, तो आयरन का कार्बोनेट ये भी लेस स्टेबल होता है, ये भी टूट कर क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड प्लस CO प्लस क्या बनाएगा, CO2, टूट जाता है ना इजीली। फॉर एग्जांपल टीन SnC2O4, हम लोग लिए टीन का ऑक्सीलेट, तो ये भी बनाएगा, टीन का कार्बोनेट बनता है, टीन का कार्बोनेट अनस्टेबल है, तो टीन ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2 बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर H2C2O4 है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको भी हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, पहले बनाता है H2O बनाएगा प्लस CO प्लस CO2, ये तो निकल जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर बेरियम कार्बोनेट लेते हैं, ऑक्सीलेट लेते हैं, C2O4 लेते हैं और इसको हम लोग हीट करते हैं, तो बेरियम वगैरह ये सब स्टेबल है, कैल्शियम के नीचे जो भी है कैल्शियम है, आपका स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम, ये सब क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, पोलराइजेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल होने से क्या है कि जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये कार्बोनेट नहीं टूटेगा, जब कैल्शियम ही नहीं टूटता है तो इसका तो बेरियम तो और नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बेरियम का कार्बोनेट ही बनेगा, प्लस CO प्लस CO2। फॉर एग्जांपल लिथियम लेते हैं, Li2C2O4 फॉर्मूला होगा, सिंपली कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, LiCO2, दोनों में कुछ भी रहे, लिथियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो लिथियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस CO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद लाते हैं जैसे सिल्वर का ऑक्सीलेट Ag2C2O4, ऑक्सीलेट लाते हीट करेंगे तो सिल्वर का कार्बोनेट बनेगा, और आपको पता है सिल्वर कार्बोनेट भी हाईली अनस्टेबल है, मतलब मैंने बोला कैल्शियम और नीचे वाला वही स्टेबल, बाकी सब क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ऑब्वियसली जैसे ही कार्बोनेट बनाएंगे यहाँ पे सिल्वर का, चलो बना ही लेते हैं, तो Ag2CO3 प्लस बनता है CO प्लस CO2, ये भी हाईली अनस्टेबल है, टूट कर क्या बनाएगा,
सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O प्लस CO2। फिर आपको पता है सिल्वर का ऑक्साइड भी हम लोग पढ़े क्या, सिल्वर का जो ऑक्साइड है वो भी क्या अनस्टेबल है, तो ये फर्दर टूट कर फिर क्या बनाएगा, सिल्वर अब प्लस क्या बनाएगा O2। अब फिर ये O2 जो बना है यहाँ पे, और देखो CO है भी है CO2 भी, तो फर्दर जो O2 है वो CO के साथ कंबाइंड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जल्दी रैपिडली रिएक्ट करता है, तो CO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ CO अब प्लस ये CO2, मतलब ये दोनों रिएक्ट करने के बाद भी ये CO बना देगा, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद भी क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो इसका मतलब फाइनली अगर हम देखें, फाइनली अगर हम देखें तो सिल्वर के ऑक्सलेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमको सिल्वर प्लस सिर्फ CO2 मिलता है, प्लस सिर्फ CO2। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम लोग Hg लेंगे, Hg का ऑक्सीलेट ले, HgC2 दो में होता है ना, सॉरी, तो C2 भी दो होता है, तो HgC2O4 अगर हम ये लेते हैं हीट करेंगे तो आप जानते हैं सिल्वर का भी कार्बोनेट अगर हाईली स्टेबल टूटेगा इसी प्रकार से, और फिर वो मरकरी अब प्लस O2 बनेगा, O2 फिर CO के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाएगा। तो इसका मतलब फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे Hg प्लस CO2 ये बन जाएगा। यहाँ से मैं सीधा समराइज कर देता हूँ कि सिल्वर के ऑक्सलेट C2O4 एक में फॉर्मूला ये हो जाएगा, हीट करेंगे तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस CO2 मिलेगा ओनली। उसी प्रकार मरकरी के दो में फॉर्मूला HgC2O4, अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो मरकरी प्लस CO2 सिर्फ मिलेगा हमको ओनली। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर फर्स्ट ग्रुप के ऑक्सलेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो जो पैटर्न है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो भाई यहाँ होता क्या है कि अगर हम लोग फर्स्ट के ऑक्सलेट को C2O4 के डबल माइनस को अगर हीट करते हैं तो नो डिकम्पोजिशन जैसा चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नो डिकम्पोजिशन, टूटेगा नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल टूटता है, लेकिन जो पैटर्न है वो अलग पैटर्न होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर किसी भी मेटल के कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो पैटर्न क्या बनता है, कार्बोनेट अब प्लस CO प्लस CO2। लेकिन इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट ग्रुप के अगर ऑक्सलेट को अगर हीट करते हैं तो पैटर्न इसका कुछ अलग तरह का पैटर्न है कि फर्स्ट ग्रुप का बनेगा पहले कार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट प्लस बनेगा CO प्लस बनेगा CO2, तो कुछ वैसे दिमाग से सेम तो है नहीं, इसके अलावा प्लस इसमें बनेगा कार्बन सॉलिड, कार्बन ब्लैक, ये भी बनता है। तो ये पैटर्न में टूटता है, फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीलेट है वो इस तरह से टूटता है। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब देखो पहला वाला, जब हम लोग पढ़े, पहला क्या पढ़े थे, कार्बोनेट का हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे। तो कार्बोनेट वाले में आपको याद होगा, कार्बोनेट वाले में फर्स्ट ग्रुप का जो कार्बोनेट है वो नो डिकम्पोजिशन था, लेकिन जब यहाँ हम लोग ऑक्सीलेट पढ़े तो ऑक्सीलेट में फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीलेट है वो नो डिकम्पोजिशन नहीं है, बल्कि ये टूटेगा लेकिन पैटर्न अलग होगा। ठीक है, किसी मेटल के ऑक्सीलेट्स के पैटर्न से वो ये क्या होगा, अलग होगा, इस प्रकार से टूटेगा, कार्बन एक एक्स्ट्रा बनेगा, आप इतना ध्यान रखोगे इसलिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लेते हैं सोडियम ऑक्सीलेट, फॉर्मूला Na2C2O4, ठीक है, और इसको हीट करते हैं तो हमको मिलेगा सोडियम का पहले कार्बोनेट Na2CO3, और कार्बोनेट काफ़ी स्टेबल होता है तो टूटेगा नहीं फर्दर, CO, ठीक है, प्लस CO2 प्लस क्या मिलेगा, कार्बन प्लस कार्बन, ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर सीजियम लेते हैं, CgM2C2O4, और इसको हीट करते हैं तो सीजियम का हमको कार्बोनेट मिलेगा, वो भी स्टेबल है, टूटता नहीं है, CO प्लस CO2 गैस प्लस ये C, ये हमसे मिलेगा इस तरह से। तो ये जा करके आपका सेकेंड भी खत्म हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीलेट था। तो हम लोग इसमें भी दो पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट हम लोग ये सीखे कि अगर किसी भी मेटल के ऑक्सीलेट को और फर्स्ट को छोड़ करके लेकिन लिथियम शामिल करके अगर उसको हीट करते हैं तो जो पैटर्न आता है वो मेटल का कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप के ऑक्सीलेट को अगर हीट करते हैं तो नो डिकम्पोजिशन ऐसा नहीं है, बल्कि टूटता है मेटल का कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2 और एक्स्ट्रा कार्बन देता है इसमें, यही ध्यान रखना है। तीसरा आते हैं, थर्ड है नाइट्रेट। नाइट्रेट फॉर्मूला होता है NO3 पर सिंगल माइनस, NO3 पर सिंगल माइनस सॉल्ट, ये नाइट्रेट सॉल्ट। अब नाइट्रेट सॉल्ट के बारे में यहाँ पर भी सेम देखते हैं। यहाँ पे मेटल के नाइट्रेट पैटर्न बनाते हैं, मेटल के नाइट्रेट MnO3 पर सिंगल माइनस, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ मेटल कौन सा, ऑल मेटल, फिर उसी तरह से किसको छोड़ करके, फर्स्ट ग्रुप को आप छोड़ दीजिए लेकिन लिथियम लेंगे, तो वो सेम, तीनों में सेम हुआ है। अभी कार्बोनेट पढ़े चाहे ऑक्सीलेट पढ़े चाहे नाइट्रेट, सेम चीज़ है, हीट करेंगे तो ये बनाएगा, यहाँ मेटल जितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्साइड बनाएगा,
सॉरी उसी मेटल वो मेटल उसी उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस NO2 गैस रिलीज करेगा प्लस O2 गैस रिलीज करेगा, ये दोनों गैस बन के निकलेगा। ये पैटर्न है इसका। अब इसी पे हम लोग एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम हम लोग लेते हैं, लिथियम नाइट्रेट। अब इसे लिथियम मैंने बोला है शामिल करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिथियम का ऑक्साइड। तो फॉर्मूला Li2O नाइट्रो NO2 प्लस क्या O2। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला MgNO3 का होल 2, 2 + 1 माइनस क्रॉस करेंगे ऐसे आएगा। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO NO2 प्लस क्या बनेगा O2। उसी प्रकार अगर हम लोग लेते हैं लेड का नाइट्रेट NO3 का होल 2, 2 में लिए, ये इसका एक है तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड PbO NO2 प्लस O2। इस प्रकार से फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपको मैंने बोला बस ऊपर वाला वही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। NO3 का होल 2 अगर ले और हीट करें तो क्या हमारा बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इसी प्रकार से हाँ, एक तो और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिल्वर का नाइट्रेट लेते हैं, +1 में प्लस -1, तो इसका मतलब फॉर्मूला AgNO3 होगा और इसको हीट करते हैं तो अब बनेगा Ag2 प्लस क्या बनेगा NO2 प्लस O2। लेकिन हम लोग पहले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, सिल्वर का ऑक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो टूट करके Ag प्लस O2 बनाएगा, Ag प्लस O2। तो फाइनली Ag प्लस जब O2 बनाएगा तो हमारा फाइनली क्या लिखाएगा, फाइनली हमारा लिखाएगा सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। मतलब AgNO3 को हीट करेंगे तो सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। तो उसी प्रकार अगर देख लेते हैं Hg को अगर लेंगे तो सेम चीज़ होगा ना। Hg का भी नाइट्रेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, सॉरी नाइट्रेट बोल रहे ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। तो यहाँ जब Hg का जो बनता मतलब सॉरी ऑक्साइड, तो वो भी टूट करके Hg प्लस O2 बनाएगा। पहले से O2 बन रहा है तो O2 उसके साथ लगा देते हैं तो NO2 प्लस O2 ऐसे बन जाएगा हमारा। ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 लेते हैं, HNO3 लेते हैं, HNO3 इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। उसी का एग्जांपल कर रहे हैं, इसको हीट करते हैं। अब ये से H मेटल वहाँ पे था, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो +1 में क्या बनाएगा ऑक्साइड, तो H2O बनेगा प्लस क्या NO2 प्लस क्या O2। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा अब आते हैं जैसे हमने बोला फर्स्ट डे को छोड़कर, तो फर्स्ट डे वाले में क्या होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट डे के, देखो कई बार हम लोग फर्स्ट डे को बार बार हम अलग से डिस्कस करें। फर्स्ट डे के नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्राइड बनता है, फर्स्ट डे का नाइट्राइड MnO2 पर सिंगल माइनस, नाइट्राइट इसको बोलते हैं, मेटल नाइट्राइट, ये नाइट्राइट बनता है। NO3 पर सिंगल माइनस नाइट्रेट, जब इसको हीट करते हैं तो नाइट्राइट बनता है, NiTrite बनता है, नाइट्राइट बनता है। अब प्लस क्या बनता है O2 बनता है। ठीक है, प्लस O2 बनता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, देखो पैटर्न अलग है। जब उसमें हम लोग तोड़ते थे किसी मेटल के नाइट्रेट को, जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है मेटल का ऑक्साइड, फिर उसके बाद बनता है NO2 प्लस O2। लेकिन इस केस में हम क्या बोले कि अगर फर्स्ट डे का अगर नाइट्रेट लेते हैं उसमें कोई मेटल, बस सिर्फ इसमें फर्स्ट डे का नाइट्रेट, तो नाइट्राइट बनेगा प्लस O2। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो फर्स्ट डे का जो तुम्हारा नाइट्राइट है जो बना है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर अगर 800 से ज़्यादा है, 800 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा है, अगर 800 से कम है तब तो यही बन के रुक जाएगा। लेकिन अगर 800 से ज़्यादा पे अगर फिर इसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो ये मेटल का नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट ये भी टूट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, मेटल का ऑक्साइड अब प्लस N2 अब प्लस क्या बनाता है O2, ये बना देता है। ठीक है, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट डे के लिए ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट डे के लिए। तो KNO3 इसको हीट करते हैं, KNO3 अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो आप मान कर चलो कि वो 800 से कम ही है। ठीक है, मेंशन वगैरह करता है तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो इसको अगर हीट करेंगे तो पोटेशियम का नाइट्राइट -1 में होता है फॉर्मूला, तो KNO2 बनेगा प्लस क्या बनेगा O2। आसान है। लेकिन अगर मान लो कि सेम एग्जांपल लेते हैं KNO3, लेकिन आपको अगर मेंशन कर दिया कि टेम्परेचर 800 डिग्री उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटल का क्या बनाएंगे ऑक्साइड बनाएंगे K2O, फिर N2 प्लस क्या बनाएंगे O2, चूँकि मैंने यहाँ बताया आपको। ठीक है, ये बनेगा इस तरह से। और अगर मान लो कि सोडियम लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, नाइट्राइट NO2 लिए, और मान लो कि अगर हीट करना है तो कुछ नहीं दिया हुआ है, या अगर मान लो लिखा हुआ टेम्परेचर 800 से कम है,
नहीं दिया हो तब भी समझेंगे 800 से कम, अगर टेम्परेचर 800 डिग्री से कम दिया तो हम लोग समझेंगे अच्छा वो क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम का नाइट्राइट प्लस क्या बनेगा, सोडियम का नाइट्राइट प्लस क्या बनेगा O2। अगर मान लो कि यही चीज़ अगर हम ले, सॉरी ज़्यादा लिख दिए, कम लिखना चाहिए ना, लेस देन। अगर मान लो कि यही अगर सोडियम नाइट्राइट होता, सोडियम नाइट्राइट, और इसको हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर बोला गया बराबर 500 डिग्री, जो कि 800 से कम है, अगर 600 ऐसा कुछ भी लिखा है तो हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम का ऑक्साइड Na2O प्लस N2 प्लस O2, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, काम करेंगे। तो ये हो गया आपका नाइट्रेट सॉल्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं चौथे सॉल्ट पे। चौथा है हमारा परक्लोरेट, जिसका फॉर्मूला होता है ClO4 सिंगल माइनस। जैसे SO4 पे डबल माइनस सल्फेट होता है तो क्लोरेट को बोलते हैं परक्लोरेट, सॉरी ClO4 पे सिंगल माइनस, इसको परक्लोरेट बोलते हैं सॉल्ट्स, इसको परक्लोरेट बोलते हैं सॉल्ट्स। तो ये आसान है, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसको जल्दी। तो अगर हम लोग किसी भी मेटल, यहाँ पे मेटल के परक्लोरेट का सॉल्ट देते हैं MClO4 पे सिंगल माइनस और हीट करते, तो यहाँ मेटल के फॉर्म में है ऑल मेटल्स, कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑल मेटल्स कोई एक्सेप्शन नहीं। किसी मेटल के क्लोरेट को, परक्लोरेट को अगर हीट करते हैं तो मेटल का क्लोराइड बनता है और प्लस बनता है O2, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। मेटल का परक्लोरेट लेंगे, मेटल का क्लोराइड प्लस से O2, मेटल का क्लोराइड प्लस O2, 3-4 एग्जाम्पल, कोई एक्सेप्शन है इसमें। जैसे सोडियम Na, सोडियम का हम परक्लोरेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -1, इस पर +1, तो ClO4 लिखेंगे, हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा O2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं पोटेशियम ClO4, तो हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा O2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं बेरियम कार्बोनेट, तो 2 प्लस है तो फॉर्मूला ClO4 का होल 2, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या बनेगा O2। इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एजाइड सॉल्ट, AZIDE। एजाइड का फॉर्मूला होता है N3 पर सिंगल माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड सॉल्ट्स। एजाइड सॉल्ट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी भी मेटल के एजाइड को लेते हैं तो मेटल N3 पर सिंगल माइनस, मेटल यहाँ पे जो है ना ऑल मेटल्स, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर हम लोग मेटल के एजाइड्स को लेते हैं और हीट करते हैं तो हमारा सिंपल मेटल प्लस N2 गैस बनता है, और यहाँ से जो N2 गैस बनता है ये अल्ट्रा प्योर होता है, अल्ट्रा प्योर डाई नाइट्रोजन यहाँ से मिलता है। वेरी प्योर बोल सकते हैं हम लोग, अल्ट्रा प्योर मतलब काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हमको N2 बनता है। यही कारण है कि इसी रिएक्शन का जो इस्तेमाल है हम लोग एयर बैग में हम लोग करते हैं, जो गाड़ियों में, हाँ, जो एयर बैग आता है 4 व्हीलर में, तो इसी N2, ये जो N2 का फॉर्मेशन होता है, हम लोग इसी रिएक्शन के माध्यम से N2 गैस बनाते हैं कि अचानक जो N2 आपका क्या उसको बोलते हैं, हैंडल बार जो होता है वहाँ पे एक बैग भरा होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से जब प्योर N2 निकलता है तो अचानक से जो गुब्बारा बड़ा होता है, तो जिसके कारण से उसमें वही N2 गैस बनता है, तो वो N2 गैस इसी रिएक्शन के माध्यम से बनता है। ठीक है, एयर बैग में इसी N2 गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि N2 गैस बनाने का और भी मेथड है, ठीक है, तो पहले मैं इसका एग्जांपल एक दो करा देते हैं। कोई भी मेटल अगर NaN3 लेते हैं, सोडियम एजाइड, उसको हीट करते हैं तो सोडियम प्लस N2 गैस बनेगा, जो कि प्योर होगा, N2 गैस प्योर होगा। फिर अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर बेरियम N3 एजाइड फॉर्मूला 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ, अगर हीट करते हैं तो बेरियम प्लस N2 मिलेगा, जो कि प्योर N2 यहाँ से मिलेगा। हालांकि और भी N2 बनाने का मेथड है, जैसे अगर आप लोग अमोनियम नाइट्राइट को भी अगर हीट करते हैं, NO2 को अगर आप हीट करते हैं तो यहाँ से भी N2 प्लस N2 प्लस 2 मोल H2O ये मिल जाता है। लेकिन ये मिल जाता है, और भी बहुत सारा तरीका, जैसे कॉपर का ऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से भी N2 गैस मिलता है। लेकिन ये जो N2 गैस मिलता है ये अल्ट्रा प्योर नहीं होता है, तो नॉट अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन, नॉट अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन, ये अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन नहीं बनता है। इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग एयर बैग वगैरह में नहीं करते हैं, एयर बैग में वही रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो एसाइड सॉल्ट में बस इतना ही सीखे सारे, किसी भी मेटल के एसाइड को अगर आप हीट करते हैं तो मेटल प्लस N2 गैस बनता है। नेक्स्ट छठा है हमारा एसीटेट सॉल्ट, एसीटेट ACETATE, फॉर्मूला होता है CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट सॉल्ट। आप देखते हैं एसीटेट सॉल्ट का फ्रेम क्या है।
अगर हम किसी भी मेटल का थोड़ा समझें यहाँ पहले, अगर हम कोई मेटल लिए और यहाँ पे मेटल का एसीटेट लिए, हम लोग कोई भी मेटल का एसीटेट लिए और हीट करते हैं, मेटल कोई भी होगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर हीट करते हैं तो हीट करने से मेटल का पहले कार्बोनेट बनता है, और प्लस एसीटोन बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन गैस बनता है। यहाँ पे एसीटोन इसको बना लेंगे ऐसे करके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो मेटल जितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कार्बोनेट नहीं बनाता है। हालांकि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, उन सब में आप देखे होंगे कि जिस मेटल सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद जो राइट साइड मेटल बनता है तो उसका वही ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका यहाँ पे M+ है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगा N+ है, तो यहाँ पे है क्या कि जो हमारा M+ है और जो N+ है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सॉरी इसमें नहीं होता है, इसमें मेटल नहीं सेम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें वो गलती से भुला गया वो, हालांकि वो होता है सूडो हैलाइड वगैरह में होता है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगा। इसमें नहीं होता। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीलेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का कार्बोनेट बनता है और एसीटोन बनता है, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें। हालांकि अच्छा इसमें आते जरा, ये जो मेटल का कार्बोनेट है ये भी में डिकम्पोज कर सकता है ना, में डिकम्पोज फर्दर ये क्या हो सकता है, डिकम्पोज टू कर सकता है कार्बोनेट। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे CH3COO, मतलब हमको मैग्नीशियम का ऑक्सीलेट लिखना है तो Mg पे 2+ S पर सिंगल माइनस, तो ऐसे लिखाएगा ना, राइट साइड में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हीट करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, देखो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों लिखे, क्योंकि मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट अनस्टेबल है, स्टेबल कौन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 है ना, CO2 और प्लस क्या बनेगा, एसीटोन, CH3CO CH3। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान लगाओ, सब कुछ समझ में आएगा। फिर जैसे अगर मान लो कि मैंने लिया लेड का, 2 में अगर लेड का फॉर्मूला कितना लिखेंगे, CH3COO का होल 2 अब Pb, क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज -1 का इधर जाएगा, हीट करेंगे तो अब देखो लेड का भी कार्बोनेट कम स्टेबल होता है, तो लेड का ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस एसीटोन बनेगा, CH3CO CH3। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3COO, कैडमियम का लेते हैं CH3COO CD, तो 2 का यहाँ 2 लग जाएगा CD, इसको हीट करेंगे तो लेड कैडमियम CD, कैडमियम का ऑक्साइड 2 में CO2 अनस्टेबल होगा ये, और एसीटोन CH3COO CO CH3। लेकिन देखो कैल्शियम का अगर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट कैल्शियम का कार्बोनेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इसको हीट किए तो कैल्शियम का कार्बोनेट ही बनकर आ जाएगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा, एसीटोन, तो CH3CO CH3। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, तो ये आपका एसीटेट सॉल्ट भी खत्म हो गया। सातवां हमारा है हेलाइड्स एंड सूडो हेलाइड्स, हेलाइड्स सॉल्ट एंड सूडो हेलाइड्स, इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। हेलाइड्स जैसे कि आप जानते होंगे, हेलाइड्स इसको बोलते हैं X-, हम लोग X- को क्या बोलते हैं, हेलाइड्स बोलते हैं। X- मतलब F-, Cl-, Br-, I-, ये आपका क्या है, हेलाइड्स है। सूडो हेलाइड्स किसको बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो सूडो हेलाइड्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपको यहाँ पे। सूडो हेलाइड्स हम लोग वैसे बोल सकते हैं, वैसे रेडिकल्स को कहेंगे। रेडिकल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑब्वियस है हेलाइड्स भी एक प्रकार का रेडिकल्स है, क्योंकि चार्ज उस पर है, ठीक है। तो सूडो हेलाइड्स हम लोग वैसे रेडिकल्स या वैसे एनाइन को कहेंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और उसका प्रॉपर्टीज़ हेलाइड से मैच करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडो हेलाइड्स। आप ऐसे भी समझो, सूडो हेलाइड्स, सूडो मतलब होता है झूठा, तो मतलब जो एनायन मतलब हेलाइड की तरह प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो लेकिन वो हेलाइड्स नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूडो हेलाइड्स। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ऐसे कि एनायंस, हेलाइड्स क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, एनायंस कंटेनिंग क्या हो,
नाइट्रोजन इसके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज क्या हो, प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हेलाइड्स, हेलाइड के प्रॉपर्टीज के मैच करता हो तो हम लोग बोलेंगे क्या, आर कॉल्ड स्यूडो हेलाइड्स, आर कॉल्ड स्यूडो हेलाइड्स कहेंगे। जैसे हेलाइड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, एक्स माइनस ये क्या है आपका, हेलाइड्स है, हेलाइड्स मतलब एफ माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, सॉरी फ्लोराइड, सी एल माइनस क्लोराइड, बी आर माइनस ब्रोमाइड और आई माइनस आयोडाइड, ऐसा बोलते हैं। अब सूडो हेलाइड्स क्या है, सूडो हेलाइड्स देखो जैसे सी एन पर सिंगल माइनस, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग है और इसका चूंकि प्रॉपर्टीज मैच करता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं सूडो, इसका नाम होता है साइनाइड, साइनाइड CN2 माइनस, इसको बोलते हैं साइनामाइड, देखो साइनाइड NIDE मैंने लिखा, साइनामाइड CN2 पे। अच्छा N3 माइनस नाइट्रोजन है, एनायन है, इसको हम लोग एजाइड बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे एजाइड, ठीक है। OCN माइनस इसको बोलते हैं साइनेट, साइनेट, और अगर S लगा देंगे SCN माइनस तो थायोसाइनेट, जो मैंने PT दिया था उसमें होगा ये सब रेडिकल्स, थायोसाइनेट है ना, और सब बहुत सारा होता है। तो ये आपका सूडो हेलाइड्स है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हेलाइड्स और सूडो हेलाइड्स के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो जैसे अब इसके अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो इसको पेज के दो हिस्से में बांट लेते हैं, हेलाइड्स इधर देखेंगे, इधर हम लोग क्या देखेंगे, सूडो हेलाइड्स। देखिए आप इसके बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ के मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ तो सबको प्रॉपर्टीज़ अगर देखो सेम रहेगा। जैसे हेलाइड्स में अगर आप देखें तो हेलाइड्स क्या होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, जनरली हेलाइड्स डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। X2 हेलोजन जिसको हम लोग बोलेंगे, और ये क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सूडो हेलाइड्स भी अगर देखा जाए, सूडो हेलाइड्स वो भी क्या है, डायटोमिक ही होता है, डायटोमिक होता है सूडो इसको हेलोजन बोल रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे X पर माइनस को हम लोग बोलते हैं हेलाइड्स और X2 को क्या बोलेंगे, हेलोजन, फ्लोराइड फ्लोरीन ऐसे। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग सूडो हेलोजन्स की बात करें तो ये भी क्या होता है, सूडो हेलोजन, स्यूडो हेलोजन बोलेंगे, हेलोजन्स मैंने यहाँ लिखा है, तो सूडो हेलोजन क्या होगा, ये भी क्या होगा, डायटोमिक फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल देखो ना, F2Cl2 Br2I2, तो इसमें भी देखो अगर एग्जांपल देखोगे तो इसका भी देखो एग्जांपल आपका आता है CN का होल 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोजीन, साइनोजेन बोलेंगे इसको, साइनोजेन। जैसे फ्लोराइड से फ्लोरीन आप बोले तो इसको साइनाइड से साइनोजेन बोलेंगे हम लोग, है ना, साइनोजेन। जैसे और भी हो सकता है, जैसे SCN का होल 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायो साइनोजेन, क्योंकि इसको ब्रोमीन बोले इसको, ब्रोमाइड से ब्रोमीन, तो थायोसाइनाइड से थायोसाइनोजेन, इस प्रकार से इसका नाम जाएगा, नामकरण होगा, है ना। तो एक प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखाया, ये भी डायलोजन, ये भी डायलोजन। अच्छा दूसरा प्रॉपर्टीज, ये टॉक्सिक होता है, हेलोजेंस जो होता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है या पॉइजनस नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ये भी टॉक्सिक है और पॉइजनस है, ये भी पॉइजनस है, ठीक है। और अगर टॉक्सिक है ना, पॉइजनस नेचर का, ये दोनों है। अच्छा तीसरे देखते हैं, अगर तीसरे अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो ये जो हेलाइड्स होते हैं X माइनस, ये हेलाइड्स जो है आपके आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी उसको बोल सकते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, X माइनस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप ऐसे समझो ना, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, आपको याद कराता हूँ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रिडॉक्स में कि अगर कोई P ब्लॉक के एलिमेंट नॉन मेटल अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऐसे कोई भी अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे लोअर ऑक्सीडेशन है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हेलोजन 7A ग्रुप का एलिमेंट है, तो 7A ग्रुप का एलिमेंट का मैक्सिमम +7 होता है, मिनिमम -1 होता है। तो ये मिनिमम देखो -1 के फॉर्म में, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे,
है ना। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये बाद में समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो आप देखना वहाँ पे ये जो हेलाइड्स है ClBr ये सब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी आपका वही चीज़ है, ये जो आपका है CN- ये सब जो वगैरह है CN- या फिर SCN- है ना, एजाइड N3 पे सिंगल माइनस, ये सब भी क्या है आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दोनों चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी ये है, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि हेलाइड्स और सूडो जो हेलाइड्स है वो हेलाइड की प्रॉपर्टी की तरह सेम करता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर का जो हेलाइड होता है, ज़्यादातर जो सिल्वर का हेलाइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, आप पढ़े भी होंगे, है ना। इनसॉल्युबल होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब इनसॉल्युबल है। उसी प्रकार अब इसके भी जितना भी सिल्वर के साथ इसका कंपाउंड लो, चाहे सिल्वर साइनाइड लो, सिल्वर थायोसाइनाइड लो, ये सब क्या है, ये भी सब आपका क्या है, इनसॉल्युबल है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज मैच करता है, इसलिए सूडो हेलाइड्स को मतलब ये जो CN- N3- OCN- SCN- वगैरह को हम लोग सूडो हेलाइड्स बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। खैर हम लोग पढ़ रहे थे इसके मतलब एनी कंपाउंड के थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मान लो कि किसी भी मेटल का अगर आप लेते हैं, जैसे किसी भी मेटल का अगर आप लेते हैं हेलाइड्स को, ठीक है। अगर हम किसी मेटल का अगर हेलाइड्स लेते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक मेटल है यहाँ पे, ठीक है, मेटल है, इसका हेलाइड लेते हैं X-, और इसको हम लोग हीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पहले ये मेटल का ही हेलाइड बनाता है, लेकिन उसी मेटल का हेलाइड बनाता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो मेटल जितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मान लो कि M+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, M+, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बदल जाएगा, N+ में चला जाएगा, और M जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा होगा N से। मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हेलाइड है तो अगर हीट करेंगे तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का हेलाइड बनाएगा, अब प्लस क्या बनाएगा, Cl2 गैस बनाएगा, मतलब यहाँ पे M+ जो है आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और N जो प्लस है वो क्या है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये है इसमें अंतर, ठीक है। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये फ्रेम ही आपको याद रखना है कि किसी भी कोई भी मेटल का अगर हेलाइड हो, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको हीट करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलाइड प्लस Cl2 गैस बनेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे FeCl3, अब ये +3 में हीट कर रहे हैं तो 2 में बनाएगा तो FeCl2 प्लस Cl2 गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर PbCl4 है तो अगर हीट करेंगे 4 में है तो 2 में जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही सिखा चुका, 2 और 4 होता है, प्लस Cl2 गैस। अगर मान लो कि लेड का ब्रोमाइड है PbBr4 और इसको हीट करते हैं तो PbBr2 प्लस क्या बनता है, Br2 बनता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल PbI4 है और इसको हीट करते हैं तो PbI2 प्लस क्या बनता है, I2 बनता है 2 में, ठीक है ना। अगर SnCl4 है, SnCl4 हीट करेंगे 4 में है तो 2 में Cl2 प्लस Cl2 बनेगा। इस प्रकार से अगर मान लो कोबाल्ट COCl3 लेते हैं, इसको हीट करते हैं +3 में यहाँ पे तो 2 भी एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब COCl2 प्लस Cl2 बनेगा। इस प्रकार से बट थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर हम लोग मरकरी 2 में क्लोराइड लेते हैं HgCl2 2 में है तो इसको बनना चाहिए 1 में Hg2Cl2 प्लस Cl2 +1 में, लेकिन आप जान लो कि Hg+1 में लेस स्टेबल है, इसलिए ये पीछे की तरफ रिटर्न हो जाता है, मतलब मोर फेवरेबल इसका बैकवर्ड है, मोर फेवरेबल रिडॉक्स, मतलब इधर चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस रिएक्शन का ये हुआ कि आपको नोट में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर Hg, ठीक है, +1 में है और इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये HgCl2 +2 में बनाता है, अब प्लस क्या बनाता है, प्लस Hg बनाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस Hg, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा
कि अगर Hg2Cl2 है जो कि +1 में, अगर इसको हीट करेंगे तो 2 प्लस में जाएगा, 2 प्लस में ज़्यादा स्टेबल है ना, 1 प्लस में कम स्टेबल था, 2 प्लस में अब प्लस क्या बनाएगा, Hg बनाएगा। और अगर आप इसको देखो तो ये कहीं ना कहीं आपका डिसप्रोपोर्शनेट है, +1 यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, +1 +2 में गया मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ गया, अब +1 0 में चला गया तो रिडक्शन मतलब डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो अगर आप HgCl2 को लेते हो, ठीक है, हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं, HgCl2 को लेंगे, हीट करेंगे, Hg2Cl2 + Cl2 बनेगा। लेकिन अगर Hg2Cl2 को लेते हैं अगर हम और इसको हीट करते हैं तो Hg 2 प्लस में प्लस Hg बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से खत्म होगा ये वाला पोर्शन। 3 चीज़ें और बाकी, इसका 3 और पढ़ाना हीटिंग इफेक्ट, जो कि एक अगले वीडियो लेक्चर में ये आपका हीटिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है, ये आपका 5वां पेज है, ये आपका 6ठा पेज है, ये आपका 7वां पेज है, और ये लास्ट पेज 8वां है। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम।